शिल्पा शेट्टी इज वेरी हाइटेड। नहीं, शिल्पा शेट्टी इज टॉल। ये गलती हम कभी कभार कर जाते हैं, पर अगर हमें अपनी अंग्रेजी पर पकड़ सुधारनी है तो ये कुछ शब्द हैं जिससे हम लोगों की ऊंचाई, कद, या हो सकता है किसी चीज की लंबाई, किसी चीज की गहराई, ये दर्शा सकते हैं। तो हर चीज का जो सही शब्द है वो सीखने का प्रयास करते करते हमारी अंग्रेजी जरूर तगड़ी हो जाएगी। आइए कुछ ऐसे शब्दों की तरफ आज अब हमारी अटेंशन डालते हैं। हाइट यानी ऊंचाई के लिए हम ये शब्द प्रयोग कर में ला सकते हैं। पर याद रहे, ये शब्द टॉल यानी जिसकी लंबाई अ, ऊंची ऊंचाई ज्यादा हो उसे कहते हैं, और शॉर्ट जिसका कद कम हो उसको कहते हैं। तो ये जो शब्द है टॉल और शॉर्ट, ये लोगों की अ, ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ चीजों के मामले में भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई या कोई कार हुई। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं शी इज टॉल, मतलब उसका कद, वो कद में ऊंची है। द बिल्डिंग स्टैंड्स 25 फ्लोर्स टॉल, मतलब ये इस बिल्डिंग में 25 मंजिलें हैं। बट यहाँ पे हम बिल्डिंग की ऊंचाई दर्शाने के लिए टॉल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। द वैगन आर इज अ टॉल कार। शॉर्ट मतलब जिसका कद कम। अमित इज शॉर्ट। देर आर टू बिल्डिंग्स इन द स्कूल कंपाउंड। द शॉर्ट वन इज फॉर द प्राइमरी सेक्शन। मतलब बिल्डिंग, जो दो बिल्डिंग है स्कूल की, उसमें से जो कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग है वो प्राइमरी सेक्शन के लिए है। अब जब हम चीजों के कद के बारे में, या चीजों का कद तो नहीं होता बट चीजों की जो पोजीशन या हाइट के बारे में बात करनी हो, तो हम हाई या लो का प्रयोग करते हैं। ही हैज अ हाई रैंक इन द गवर्नमेंट हायरार्की, मतलब ये व्यक्ति गवर्नमेंट में ऊंचे स्थान पर है, तो हाई रैंक। द काइट सोर्ड हाई इन द स्काई, मतलब पतंग आसमान में ऊंचे उड़ गई। लो, द लो वाटर लेवल ऑफ द डैम इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब पानी का जो कम स्तर है वो चिंता का विषय है। द ट्री लेडन विथ फ्रूट्स ऑलवेज बेंड्स लो, मतलब जिस पेड़ पर बहुत फल हो वो ऑफ कोर्स उन फलों के वजन के वजह से थोड़ा नीचे की तरफ आता है। और ये तो वैसे एक कहावत है कि जो लोग ज्यादा और जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें हासिल किए हो, या जो जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, वो लोग ज्यादातर विनय पूर्वक या नम्र होते हैं। तो ये एक अच्छी कहावत भी है जिसका आप आपके रोजमर्रे के जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। द ट्री लेडन विथ फ्रूट्स ऑलवेज बेंड लो, मतलब जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत ही कुछ हासिल किया होता है वो विनम्र होते हैं। वेट माने वजन। हैवी, लाइट। अब ये ज्यादातर के हैवी या लाइट आप चीजों के बारे में बोल सकते हैं। द लैपटॉप वॉज हैवी, मतलब लैपटॉप वजनदार था। अ हैवी लोड कैन टायर द हॉर्स, मतलब बहुत ही भारी सामान हो तो घोड़ा थक सकता है।
light. The cotton dress is lighter than a silk dress. मतलब कॉटन का जो ड्रेस होता है वो वजन में सिल्क के ड्रेस से हल्का होता है. The box was light. What gift could it contain? She thought. मतलब जो डिब्बा था वो वजन में कम था, तो उसे टटोलते हुए उसने सोचा इसके अंदर क्या तोहफा हो सकता है. लेंथ यानी लंबाई. लॉन्ग, शॉर्ट. लॉन्ग माने जिसकी लंबाई ज्यादा है, शॉर्ट जिसकी लंबाई कम है. अ लॉन्ग कुर्ता लुक्स मोर एलिगेंट. मतलब अगर कुर्ता लंबा हो तो वो ज्यादा देखने में ज्यादा अच्छा दिखता है. हर हेयर इज एक्सट्रीमली लॉन्ग. मतलब उसके बाल बहुत लंबे हैं. शॉर्ट. मोस्ट एयरलाइंस हैव शॉर्ट स्कर्ट्स एज द यूनिफॉर्म. मतलब ज्यादातर एयरलाइंस में जो यूनिफॉर्म होता है वो शॉर्ट स्कर्ट होता है. राइट अ शॉर्ट लेटर थैंकिंग द होस्ट. मतलब जो पार्टी के होस्ट हैं उनको एक छोटा सा एक छोटी चिट्ठी लिखें थैंक यू कहने के. विथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई. ब्रॉड या वाइड मतलब बहुत चौड़ा, और नैरो मतलब कम चौड़ा. She has a broad range of experience in technology. मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में इनका एक्सपीरियंस काफी चौड़ा, काफी फैला हुआ. He missed the target by a wide margin. मतलब जो टारगेट था उसको उन्होंने काफी लंबे बड़े मार्जिन से, काफी बड़े मार्जिन से मिस कर दिया. नैरो. The road is made narrow by the parking on both sides. मतलब जो रास्ता है उसकी जो चौड़ाई है वो पार्किंग के वजह से कम हो. There is a narrow gap between them and their opponents. मतलब किसी रेस में या कंपटीशन में हम कह सकते हैं कि उनके और उनके प्रतिद्वंदियों के बीच का जो अंतर है वो कम था. नैरो. डेप्थ मतलब गहराई. डीप मतलब बहुत गहरा. शैलो मतलब कम गहरा. डीप. द स्विमिंग पूल इज 5 फीट डीप. मतलब स्विमिंग पूल की गहराई 5 फीट तक थी. He dug deep into his bag for a few coins to give to the beggar. मतलब उसने अपने बैग में बहुत गहराई तक टटोला कुछ सिक्के निकालकर भिखारी को देने के. शैलो. The shallow waters made it difficult for the boats to anchor. मतलब पानी का कम स्तर था, उस वजह से नौका को एंकर कर पाना मुश्किल था. The samosas had not been fried well since the oil in the pan was too shallow. मतलब कढ़ाई में तेल का स्तर कम था, उस वजह से समोसे अच्छी तरह से नहीं तले गए. स्पीड मतलब तेज. फास्ट मतलब बहुत तेज. और स्लो मतलब कम तेज. फास्ट. द कार वॉज मूविंग फास्ट ऑन द एम्प्टी रोड. मतलब रास्ता खाली था इसलिए गाड़ी तेजी से भाग रही थी. Anwar ran up the stairs fast to win the bet. मतलब अनवर तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था ताकि वो बेट जीत सके. स्लो. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ये भी एक अच्छी सी कहावत है जिसका मतलब है जो धीरे लेकिन जो चलते रहते हैं वो जरूर जीत जाते हैं. Alok slowed down
as he saw the signal turn yellow. अब जैसे ही हम सिग्नल को येलो देखते हैं तो हमें पता है कि इसके बाद रेड लगेगा, हमें रुकना है। तो येलो सिग्नल हमारे लिए ये हाउ डू यू से सिग्नल है कि हमें अब हमारे गाड़ी की तेजी कम कर। साइज मतलब किसी भी चीज का बड़ा या छोटा होना। तो बिग और लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। द हंग्री चाइल्ड टुक अ बिग बाइट, मतलब बच्चा भूखा था तो उसने एक बहुत ही बड़ा बाइट लिया, मतलब अ, बहुत ही ज्यादा फूड एक साथ अपने मुंह में ले लिया। लार्ज हाउसेस आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, मतलब बड़े घर हो उनको मेंटेन करना, साफ सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्मॉल, हम आपके कौन वाला टफी याद है, छोटा सा कुत्ता था ना, तो हम कह सकते हैं द पोमेरेनियन इज अ स्मॉल डॉग। Aditi divided her sandwich into two small pieces and gave one piece to the child. मतलब उसने अपने सैंडविच के दो छोटे टुकड़े किए। शायद सैंडविच ऑलरेडी छोटी होगी तो टुकड़े और छोटे होंगे, बट हाँ ये स्मॉल का उपयोग हुआ। यहाँ वीडियो पॉज करके मुझे जरूर बताएं कि अब तक हमने जो शब्द देखे उससे कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना क्या थोड़ा आसान हुआ है। हाँ हाँ, पॉज कीजिए वीडियो और अपने कमेंट्स द्वारा मुझे जरूर बताएं। देख लिया, चल आगे। बॉडी टाइप मतलब जब हम किसी को मोटा या पतला कहते हैं तो फैट, स्टाउट यानी मोटा, थिन या स्किनी मतलब पतला। फैट पीपल आर ट्रीटेड बैडली, मतलब मोटे लोगों को लोग बुरा व्यवहार करते हैं। द स्टाउट माउस सर्वाइव द विंटर, मतलब चूहा मोटा था इसीलिए ठंडी के मौसम में अच्छे से रह सकता। थिन और स्किनी, थिन पीपल आर ऑल्सो बॉडी शेम, मतलब मोटे लोगों को तो लोग बुरा व्यवहार करते ही हैं, पर जो बहुत पतले होते हैं उनके भी साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार होता है। ऑल द चिल्ड्रन इन द ड्रॉट हिट विलेज वर स्किनी, मतलब सूखा पड़े उस गांव में सारे बच्चे बिल्कुल दुबले पतले थे। थिकनेस, ये हम किसी चीज के मोटापे या पतलेपन के लिए बोल सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं। थिक यानी मोटा, थिन यानी पतला। मीना कट द लोफ इनटू थिक स्लाइसेस, मतलब जो ब्रेड का लोफ था उसको थोड़े मोटे से स्लाइसेस में मीना ने काट दिया। आकाश अप्लाइड अ थिक कोट ऑफ पेंट टू द वॉल्स, मतलब आकाश ने दीवारों पर एक मोटा सा पेंट का लेयर लगा दिया। थिन, टीना स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ बटर ऑन द ब्रेड, मतलब टीना ने ब्रेड पर एक पतला सा लेयर स्प्रेड किया। अब बटर का लेयर पतला ही अच्छा होता है अगर हम पतले रहने चाहते हैं तो। द कंसिस्टेंसी ऑफ रसम इज थिन बट दैट ऑफ सांबर इज थिक, मतलब रसम पतला होता है पर सांबर मोटा। तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जिनसे हम चीजों को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लोगों के लिए कुछ शब्द होते हैं, चीजों के लिए कुछ शब्द होते हैं, और इन शब्दों को जानना और उनका प्रयोग सही वक्त पर सही तरीके से करने से हमारी अंग्रेजी और ज्यादा तगड़ी होती है। मुझे अपने कमेंट्स द्वारा बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस प्रकार के वीडियोस देखना, समझना और सीखना
चाहते हैं। मेरे आगे आने वाले वीडियोस देखते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर सीए जीनल मारू और ये है मेरी चैनल इंग्लिश 10 on 10। सब्सक्राइब किया ना? धन्यवाद।